अनुराग ढांडा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, एकजुटता होनी चाहिए ना देश की। जब पाकिस्तान को आतंकी आकाओं को सबक सिखाना है तो फिर इस तरह के सवाल क्यों? देखिए, निश्चित तौर पर 100% एकजुटता होनी चाहिए और मुझे लगता है कि या तो 1971 में उस वक्त की प्रधानमंत्री के पीछे पूरा देश ऐसे एकजुट होकर खड़ा था, या फिर आज की स्थिति में पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा है और इंतजार कर रहा है कि सरकार कोई ऐसी कार्रवाई करे कि आतंकवाद दोबारा से सर ना उठा सके जो पाकिस्तान की जमीन पर पनप रहा है। आप चित्रा जी एक बात को समझिए, इस बार जब आतंकी आए थे तो वो सिर्फ गोलियां चलाकर नहीं गए। इस बार आतंकी एक एजेंडा लेके आए थे पाकिस्तान से कि भारत को धार्मिक आधार पर डिवाइड करना है, भारत को धार्मिक आधार पर आपस में लड़ाना है, द्वेष पैदा करना है। और प्रेम शुक्ला जी जैसे लोग और इन जैसे ढेरों लोग सोशल मीडिया पर और बयानबाजी से उन्हीं आतंकियों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो सरकार से यह मांग करता हूं कि ये जो देश के अंदर रह के पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, हमारे देश को धार्मिक आधार पर नफरत पैदा करना चाहते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनके खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों ने पूरे देश को जलाने की कोशिश की है पाकिस्तानी आतंकियों के एजेंडे पर। दूसरी बात यह कि एक फुल टाइम होम मिनिस्टर देश को क्यों नहीं मिल सकता जी? इतना बड़ा देश है, इतनी सारी हमारी जरूरतें हैं सुरक्षा को लेकर के, 24 घंटे कम पड़ते हैं चित्रा जी। अगर एक एक जो सिक्योरिटी एनालिसिस है, अगर उस पर गृह मंत्री की नजर हो तो 24 घंटे कम पड़ेंगे। और हमारे गृह मंत्री यहां से विधायक तोड़ लो जी, वहां सरकार गिरा दो जी। समय कब होता है उनके पास देश की सुरक्षा के बारे में सोचने के लिए? जब चूक हुई है, सरकार स्वीकार कर रही है, तो फिर अपने आप क्यों नहीं उसकी जिम्मेदारी लेकर के उस व्यक्ति को हटा देते या उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले लेते? क्यों दूसरे लोगों को सवाल पूछना पड़ रहा है? नहीं पूछना चाहिए। इस टाइम पर सबको एकजुट होकर के अभी फिलहाल पाकिस्तान का इलाज करना चाहिए, उनके आतंकियों का इलाज करना चाहिए। यह सवाल का स्कोप अगर कोई छोड़ रहा है तो वो भारत सरकार छोड़ रही है, मोदी जी की सरकार छोड़ रही है। अगर कोई कार्रवाई होगी तो फिर पिछली बार की तरह सबूत तो नहीं मांगे जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था पाकिस्तान को झूठा साबित करने के लिए भारत सरकार सबूत दे सर्जिकल स्ट्राइक का। इस बार तो नहीं होगा ऐसा? नहीं, बिल्कुल आप मिसकोट कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, कभी नहीं कहा। मैं तो अब बल्कि आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। मैं तो आपसे यह पूछता हूं कि एक टाइम बाउंड इंक्वायरी 250 किलोमीटर अंदर आके आतंकी कैसे कार्रवाई करके और गायब भी हो गए, उसके खिलाफ एक टाइम बाउंड इंक्वायरी होगी कि नहीं होगी? या पुलवामा अटैक की तरह 6 साल बाद हम यही सवाल पूछते रहेंगे कि 300 किलो आरडीएक्स आया कैसे? वो पूरा ब्रीच जो हुआ उस कॉन्वॉय के अंदर वो हुआ कैसे? आज तक आपको चित्रा जी इसका जवाब पता है क्या? 6 साल हो गए, देश इंतजार कर रहा है कि कैसे हुआ था। एक टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए 15 दिन के अंदर, 30 दिन मैं आपके के पास अंदर। आऊंगी। दो और मेहमान हैं, नहीं हो पाई है। बिल्कुल 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 आपकी सही बात है, लेकिन जो बयान मैंने यहां पर कोट किया है वो बिल्कुल सही है। अभिषेक झा जी, अब आपके पास आते हुए विपक्षी नेताओं की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं, पहलगाम जाने की बजाय बिहार क्यों चले गए प्रधानमंत्री? और बिहार से हालांकि उनकी ओर से जवाब भी दिया गया था, मिट्टी में मिला देने वाला बयान भी आया था, लेकिन ये भी बात पूछी जा रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को क्या एकजुट होने की जरूरत नहीं है? अभिषेक झा जी, जरूरी है हर मुद्दे पर पॉलिटिक्स किया जाना? देखिए, विपक्ष के साथियों ने शुरू में तो सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया जब वो ऑल पार्टी मीटिंग से निकले और उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ रहेंगे। लेकिन आपने बड़े सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी में चलाया कि कांग्रेस के किस नेता ने क्या बयान दिया है, और आपने एकदम स्पष्ट कर दिया देश के लोगों के सामने कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हों, कोई पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कोई सांसद हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी हैं, किस तरह का बयान दे रहे हैं, कौन इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देने का प्रयास कर रहा है। ये तो बयानों से साफ झलक रहा है ना। जो तथ्य है वो सामने है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली चलाई। ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसका एनालिसिस कौन लोग कर रहे हैं? अब रॉबर्ट वाड्रा जी कह रहे हैं कि मुसलमान सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे होंगे इसलिए हमला हो रहा होगा। शक्ति यादव आरजेडी से कह रहे हैं कि प्रायोजित है, लगता है कि इसमें चुनाव में कुछ पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा। आपको याद होगा एक बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर के, वो क्या कह रहे हैं कि भाई धमकी क्या दे रहे हो पाकिस्तान को? पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उसके पास भी एटम बम है, एटम बम सबसे पहले हम पर ही गिराएगा। तो वही बात हो गई कि आप ही हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमारा दुश्मन है उसकी आप तारीफ कर रहे हैं। और देखिए ना, ये सिस्टम कहां से जुड़ रहा है चित्रा जी?
जब आप उनकी मीडिया को देखते हैं तो पाकिस्तान में एक मीडिया एनालिसिस में साफ तौर पर दिख रहा था कि इन्हीं पार्टियों का, इन्हीं नेताओं का नाम ले रहे थे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कुनबा हमारे खिलाफ है, एक मजबूत कुनबा है जो हमारे समर्थन, हमारे साथ में भी है। अरे मैं तो हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा विपक्ष के साथियों से, लगाम लगाइए अपनी बयानबाजी पर। और दूसरा, एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट समझिए, कांग्रेस पार्टी एक डबल गेम खेल रही है। एक तरफ रागिनी नायक जी आती हैं यहाँ पर, कहती हैं कि उनके बयानों को सीरियसली मत लीजिए। अरे भाई, आप अपने सिटिंग सांसद, आप अपने मुख्यमंत्री, आप अपने किसी पूर्व सांसद, अन्य नेता, प्रदेश के अध्यक्ष, उनके बयानों को सीरियसली लेने के लिए नहीं कह रही हैं। नहीं 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 नहीं, हो ये रहा है चित्रा जी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी सकारात्मक विपक्ष होने का ढोंग कर रही है और दूसरी तरफ जितनी अनाप शनाप बातें कहनी है, जितने भ्रामक आरोप लगाने हैं, आतंकियों को जस्टिफाई करना है कि भाई वो धर्म पूछकर नहीं मार रहे होंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं है, एज इफ जैसे आतंकियों से इन्हीं का कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका हो। ये इस तरह के नैरेटिव को सेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर इनका उद्देश्य डबल पॉलिटिक्स करना है, जो कि उजागर हो गया है। ठीक है, और हमें लगता है कि इस तरह की पॉलिटिक्स देश के लिए बहुत संगीत रागी जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। रागिनी जी, पहले आप इस बात का जवाब दे दीजिए। ठीक है, ठीक है रागिनी जी। ये क्या आप देख सकती हैं? हाँ, थोड़ा दिखाई दे रहा है, आप पढ़ के बता सकती हैं क्या है? अब मेरे ख्याल से धर्म पूछा, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जाति नहीं, धर्म पूछा जाति नहीं, ये लिखा हुआ है। तो ये भाजपा छत्तीसगढ़ ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जब पूरा देश मातम मना रहा था, ये भाजपा छत्तीसगढ़ का ट्विटर हैंडल घिबली कार्टून बना रहा था और कह रहा था कि धर्म पूछा जाति नहीं। मैं तो कहती हूँ कि कांग्रेस के किसी नेता ने अगर गलत बयानबाजी की है तो भाजपा उसे गलत साबित करे। ये कहे कि नहीं, धर्म के नाम पर अगर सांप्रदायिक दंगे फैलाने की साजिश पाकिस्तान रच रहा है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप तो उसे और बढ़ावा दे रहे हैं। आपके औपचारिक ट्विटर हैंडल से लेके आपके तमाम नेता पूरे देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि जाति महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म है। तो धर्म के नाम पर मारा गया है तो धर्म के नाम पर बदला लेना चाहिए। धर्म के नाम पर ही मारा गया है रागिनी नायक जी, धर्म के नाम पर ही मारा गया है। उसमें कंफ्यूजन क्या है? गिबली बनाना गलत हो सकता है, लेकिन जो लिखा है वो तो सही है। रागिनी जी, जो लिखा है वो तो सही है, गिबली बनाना गलत है। उनको ओरिजिनल फोटो का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन धर्म के आधार पर ही मारा गया है। धर्म के नाम पर मारा गया है तो हम पाकिस्तान के एजेंडा में फंस जाएंगे, या हम ये कहेंगे कि हम धर्म के नाम पर नहीं बटेंगे, या हम कहेंगे कि धर्म के नाम पर बटना चाहिए और जाति की बात मत करो, धर्म की बात करो। क्या हम पाकिस्तान के एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी देश में चलाएगी और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? ठीक है, ऐसा नहीं होगा। संगीत रागी जी को लेकर आना चाहूंगी। ठीक है, माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी क्या माफी मांग रही है उस पर मैं आऊंगी, लेकिन संगीत रागी जी ठीक है, संगीत रागी जी कर रही है। ठीक है, धर्म पूछा जाति नहीं, उस बात को लेकर वो आक्रामक हो रही है। दामाद जी के अपशब्दों पर माफी मांगनी चाहिए। ये कितना बेशर्म है भाई, ये बेहया है, बेशर्म है कांग्रेस। शब्दों का चयन माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को अपने दामाद के कुकर्मों पर। सौहार्द उसी तरह से बिगाड़ना चाहते हैं। मैं शब्दों का चयन सही कर रहा हूँ। कुकर्मी नहीं है रॉबर्ट वाड्रा, कुकर्मी नहीं है, भ्रष्ट नहीं है। भारत में उसको क्या कहें? सत्कर्मी कहें? कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी प्रेम शुक्ला। सत्कर्मी कहें उसको? होने देंगे उस जो है रॉबर्ट वाड्रा को सत्कर्मी कहा जाएगा? वो कुकर्मी है, राष्ट्रद्रोही है, नमक हराम है। तोड़ना चाहता है, आप भी तोड़ना चाहते हैं। हम भारत को जोड़ने की बात करेंगे, आपके पाकिस्तान को तो हम तोड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान के तलवे चाटने वाली कांग्रेस का क्या किया जाए? आप तो कांग्रेस तलवे क्या तोड़ा था आपने? जुमले सुनाते अरे आपने क्या तोड़ा था? क्या तोड़ा था आपने? साहब मानिक साहब ने तोड़ा, और साहब मानिक साहब के साथ आपने क्या किया? लोग जानते नहीं है, लोग जानते नहीं है। क्या तोड़ा था आपने? बेशर्म बेहया कांग्रेस ने क्या तोड़ा था? साहब मानिक साहब के साथ क्या किया आपने? सैनिकों की वर्दी पेंशन छीन लिया। आपके कुकर्मों का ही परिणाम है जो धर्म की राजनीति आप करती है। बिहार जाकर ये कुकर्मी कांग्रेस करती है धर्म की राजनीति। मजाक की राजनीति, मजाक का मवाद चाहती है, मुस्लिम तुष्टीकरण के बाहर नहीं निकलती है। आपकी कूटनीति है, ये आपकी अरे क्या चिचिया रही है आप? क्या चिचियाएंगी आप? सोनिया गांधी नाम की बेईमान महिला करती है, राहुल गांधी नाम का राष्ट्रद्रोही करता है। आज देश कह रहा है बड़ा कदम उठाइए और प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान का नाम लेने से दबा के मनमोहन सिंह की तरह घर में नहीं बैठ जाएंगे। विपक्ष तो क्या दबा कर डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह घर में नहीं बैठ जाएंगे। हमने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने बालाकोट में स्ट्राइक की, और अगर हिम्मत दबा के नहीं बैठ गए।
सोनिया के आंचल के तरह नहीं घुस गए डर के मारे। जुमलेबाजी से कुछ नहीं होगा। चले ठीक है, जुमले आगे बाजी बढ़ो, बाजी संगीत बाजी गांधी जी को मैं लेकर आऊंगी। ठीक है, हो गई तो मैं हो गई। यही तो सवाल है ना कि देश की सियासत एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।